वेलकम टू ENG 99 क्लासेस। दोस्तों ये है MB पब्लिकेशन का सीनो एंड एंटो जो लगभग 2000 प्लस है, क्योंकि इसमें साइनो का अलग दिया हुआ है, एंटो का अलग दिया है। अगर सबको देखा जाए तो लगभग 2000 प्लस ये टोटल वर्ड है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है अस्पष्ट। कैंडिड मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, यानी उसको फ्रैंक कह सकते हैं। सीनो क्या कह सकते हैं? फ्रैंक कह सकते हैं, ऑनेस्ट कह सकते हैं, या फोर्थ राइट कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट, ईमानदार या निष्पट, यानी जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, वो ईमानदार हो, उसे बोलते हैं कैंडिड। उसका सीनो हो जाएगा फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फोर्थ राइट। अगर कैंडिड का अगर एंटोनिम्स कहा जाए तो डेवियस हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा, और आर्टफुल हो जाएगा, डिसीटफुल हो जाएगा, और ब्लंट हो जाएगा, बाइस्ट हो जाएगा। इसका सबका मतलब होता है बेईमान या धूर्त। क्या होता है? बेईमान, धूर्त या चालाक कह सकते हैं, या धोखेबाज कह सकते हैं। डेवियस मतलब ही होता है धोखेबाज। कनिंग और आर्टफुल मतलब होता है धोखे भरी वाली जो चालाकी होता है उसको बोलते हैं। डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज। ब्लंट मतलब होता है धोखेबाज। और बाइस्ट मतलब होता है वही धोखेबाज या कुटिल व्यक्ति। तो कैंडिड का यहाँ पे हो जाएगा साइनो, फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थ राइट। एंड कैंडिड का एंटो हो जाएगा डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट एंड बाइस्ट। नेक्स्ट है बैरन। बैरन मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं उगता हो, बंजर ज़मीन को बोलते हैं बैरन। या बैरन उसको बोल सकते हैं जो अनफर्टाइल हो, जिसमें कोई उपज नहीं हो, उसको बोलते हैं बैरन, यानी बाँझ कह सकते हैं। इसका सीनो हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा इसका? अनप्रोडक्टिव। इनफर्टाइल, जिसमें उपज बिल्कुल नहीं होता हो, जो खराब ज़मीन हो चुका हो, उसको बोलते हैं बाँझ या अनफर्टाइल। या डिसोल्यूट। क्या बोलते हैं? डिसोलेट। डिसोलेट मतलब होता है वही अनप्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें एक भी उपज नहीं होता हो, यानी बाँझ कह सकते हैं। तो बैरन का जो है एंटो हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे बैरन का जो है साइनो हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और डिसोलेट। और बैरन का जो है एंटो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्टाइल, यानी उपजाऊ हो जाएगा। जीनियस मतलब होता है वास्तविक, सच्चा, ऑथेंटिक। क्या कहेंगे? जीनियस मतलब क्या होता है? सच्चा, वास्तविक, सच्चा। इसका सीनो हो जाएगा ओरिजिनल, ऑथेंटिक या रियल। ठीक है, तो जीनियस का एंटो हो जाएगा फेक, स्प्यूरियस, ड्यूबियस। इस सब का हिंदी हो जाएगा नकली या झूठा। तो जीनियस का हो जाएगा सिनोनिम्स ओरिजिनल, ऑथेंटिक या रियल। और इसका एंटो हो जाएगा फेक, स्प्यूरियस, डूबियस। ये सब का हो जाएगा झूठा या नकली। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है असभ्य। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? असभ्य। असभ्य मतलब बेविचारी कह सकते हैं, अनैतिक कह सकते हैं, उदंड कह सकते हैं। एक तरह से जिसमें शिष्टाचार ना हो उसे बोलते हैं इंसोलेंट, मतलब होता है उदंड। तो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड। ठीक है, तो इसको हम एंटो कह सकते हैं हम्बल, नम्र होता है, सबमिसिव, नम्र या दबू होता है, मैनरली, वही सभ्य होता है, अच्छा के सेंस में होता है, विनम्र के सेंस में। कॉर्टियस मतलब ये होता है विनम्र के सेंस में या सभ्य के सेंस में। तो इंसोलेंट का हो जाएगा सिनोनिम्स डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड। यहाँ पे इंसोलेंट का हो जाएगा एंटोनिम्स हम्बल, सबमिसिव, मैनरली और कर्टियस। नेक्स्ट है ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील, गंदा भद्दा कह सकते हैं। ऑब्सीन मतलब क्या होता है? अश्लील या गंदा भद्दा, जो बेकार के चित्र हो उसे बोलते हैं ऑब्सीन। इंडिसेंट मतलब होता है वही अश्लील, जो गंदा बंदा जो सीन होता है उसको बोलते हैं ऑब्सीन। क्या बोलेंगे? ऑब्सीन। तो इसका एंटो हो जाएगा डिसेंट,
यानी स्पष्ट, अच्छा, क्लियर मतलब वही स्पष्ट, अच्छा, डिस्टिंक्ट मतलब होता है वही सभ्य। तो डिसेंट, क्लियर या डिस्टिंक्ट का तीनों का जो अर्थ जो है सभ्य है, स्पष्ट है या डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट है यानी अच्छा है। तो ऑप्शन का साइन हो जाएगा इनडिसेंट और ऑप्शन का एंटो हो जाएगा डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी, बुद्धिमान या सभ्य कह सकते हैं, यानी तेज तराज हो, बुद्धिमान हो, विवेकी हो, उसे बोलते हैं प्रूडेंट है। यहाँ पे साइन हो जाएगा प्रूडेंट का कॉशियस, वाइज या फ्रूगल। क्या बोलेंगे? फ्रूगल। कॉशियस मतलब सचेत हो, सावधान हो, विवेकी हो मानी विचारशील हो, वाइज हो, वाइज मतलब वही होता है बुद्धिमान हो, फ्रूगल मतलब वही होता है सोच समझ के कोई काम करने वाले को बुद्धिमान को बोलते हैं फ्रूगल। यहाँ पे हो जाएगा एंटो अनवाइज, केयरलेस लापरवाह, इनडिस्क्रीट वो हो जाएगा अविवेकी या वेस्टफुल। क्या हो जाएगा? वेस्टफुल यानी अविवेकी कह सकते हैं, जो किसी तरह के सोच विचारते नहीं हैं उसको बोलते हैं वेस्टफुल। तो यहाँ पे प्रूडेंट का हो जाएगा कॉशियस, वाइज, फ्रूगल, इसका सीनो हो गया। प्रूडेंट का जो एंटो हो जाएगा एंटोनिम्स अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? इनडिस्क्रीट या वेस्टफुल। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा पारदर्शक, जो इस पार से उस पार हम किसी चीज़ को देखते हैं उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। यानी ल्यूसिड मतलब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, या क्लियर मतलब ही होता है स्पष्ट, इस पार से उस पार हम स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट या पारदर्शक, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट या पारदर्शक, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शक, जिसको आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा साइनो, ल्यूसिड, क्लियर, और ट्रांसपेरेंट का एंटो हो जाएगा ओपेक। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस का हो जाएगा साइनोनिम्स डाउटफुल, फिशी, इसका हिंदी हो जाएगा संदिग्ध या किसी के ऊपर किसी तरह का संदेह हो उसको बोलते हैं डाउटफुल या फिशी। क्या बोलते हैं? डूबियस मतलब संदिग्ध, डाउटफुल या फिशी, और डूबियस का एंटो हो जाएगा आपका लाइकली, सर्टेन, निश्चित कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? निश्चित यानी स्पष्ट के सेंस में जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं हो, तो क्या बोलेंगे उसको? डूबियस का एंटो लाइकली या सर्टेन हो जाएगा। परसुएड मतलब होता है राजी करना। नेक्स्ट क्या है मेरा? परसुएड मतलब होता है राजी करना। कोक्स मतलब होता है वही बहलाना, फुसलाना, राजी करना। और कन्विंस का मतलब होता है वही राजी करना, समझाना, मनाना। और प्रूडेंट का जो परसुएड का जो हो जाएगा यहाँ पे डिस्यूएड हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एंटो क्या हो जाएगा? डिस्यूएड, प्रिवेंट यानी हाल्ट। क्या बोलते हैं? हाल्ट। तो यहाँ पे राजी करना किसी भी चीज़ को, और यहाँ पे डिस्यूएड का मतलब होता है राजी नहीं करना, किसी को नहीं रोकना, रुकना। यहाँ पे एंटो हो जाएगा इसका किसी को नहीं रोकना। यहाँ पे राजी करना, मनाना, फुसलाना, यहाँ पे परसुएट का हो जाएगा राजी करना, यहाँ पे राजी नहीं करने के सेंस में होगा। यहाँ पे एंटोनिम रोक लगाना। तो यहाँ पे अलग सेंस में दिया है, डिस्यूएड का दिया है यानी किसी के ऊपर रोक लगा देते हैं, प्रिवेंट माना कर देते हैं, हल्ट कर देते हैं यानी रोक लेते हैं। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, तो इसका साइन हो जाए कॉक्स, कन्विंस, इसका भी मतलब राजी करना। इसका मतलब होता है राजी नहीं करने का मतलब है डिसोएड, प्रिवेंट मतलब रोकना, हल्ट मतलब भी हो जाए रोकना। यहाँ पर रुकने और छोड़ने के सेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब अशांत होता है। क्या होता है? टर्बुलेंट मतलब हो जाएगा अशांत, वायलेंट मतलब हो जाएगा अशांत, एजिटेशन मतलब हो जाएगा अशांत। तो टर्बुलेंट का एंटो हो जाएगा प्लेसिड, काम, पीसफुल, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण या शांत होता है। तो टर्बुलेंट का साइन हो जाएगा वायलेंट, एजिटेशन, एजिटेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांत या अशांति। टर्बुलेंट का एंटो हो जाएगा प्लेसिड, शांत, काम मतलब शांत, पीसफुल मतलब होता है शांत या शांति।
नेक्स्ट है अबेंडन, मतलब होता है किसी पोस्ट को छोड़ देना, किसी पोस्ट को क्या कर देना, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। इसका साइन हो जाएगा फोरसेक और डिजर्ट या प्लेंटीफुल। क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो इसमें का नहीं है, ये तो आपका हो जाएगा अबेंडन का फोरसेक या डिजर्ट, तो छोड़ देना, तो अबेंडन का साइन हो जाएगा फोरसेक या डिजर्ट। नेक्स्ट इसका एंटो हो जाएगा अबेंडन का, अबेंडन का जो है आपका एंटो हो जाएगा रिटेन सपोर्ट, यानी बनाए रखना, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, क्या बोलते हैं उसमें बरकरार रहना, उसी को बोलते हैं रिटेन या सपोर्ट। एबंडेंट होता है प्रचुर, कोई अधिक मात्रा में आप कोई चीज़ आपके पास है उसको बोलते हैं एबंडेंट। क्या बोलेंगे, एबंडेंट, यानी प्लेंटीफुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेंटीफुल। एबंडेंट का साइन हो जाएगा प्लेंटीफुल और इसका एंटो हो जाएगा एबंडेंट का मीगर। क्या हो जाएगा, मीगर, क्या हो जाएगा, मीगर या स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है कमी, इनसफिशिएंट मतलब होता है थोड़ा या कमी। तो एबंडेंट का साइन हो जाएगा प्लेंटीफुल मतलब ज़्यादा, प्रचुर, और एबंडेंट का एंटो हो जाएगा मीगर, स्कार्स या इनसफिशिएंट, अल्प या दुर्लभ या कमी कह सकते हैं। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी या समृद्ध हर चीज़ से। क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध या धनी, सभी चीज़ों से भरा पूरा, उसको बोलते हैं प्रोस्परस। क्या बोलेंगे, प्रोस्परस मतलब होता है वही धनी या वेल्दी। क्या बोलेंगे, वेल्दी। क्या बोल देंगे, वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है धनी या सब चीज़ उसके पास भरा पूरा हो। एफ्लुएंट का एंटो हो जाएगा पुअर। क्या हो जाएगा, पुअर। तो एफ्लुएंट का साइनो हो जाएगा प्रोस्परस, वेल्दी, और एफ्लुएंट का एंटो हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट है एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट। एपरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस या मैनिफेस्ट। क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, मैनिफेस्ट मतलब होता है स्पष्टीकरण, यानी एपरेंट का साइनो हो जाएगा ऑब्वियस या मैनिफेस्ट। नेक्स्ट है एपरेंट का एंटोनिम्स, यानी एम्बिग्यूअस मतलब जिसका अर्थ अस्पष्ट नहीं हो उसे कह सकते हैं अस्पष्ट, या हिडन बोलेंगे मतलब अस्पष्ट। तो एपरेंट का एंटो हो जाएगा, यहाँ पे एंटो दिया हुआ है, एम्बिग्यूअस या हिडन। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स मतलब होता है उबड़ खाबड़ या खुरदुरा या अशोषित। क्या बोलते हैं, अशोधित। तो ये क्रूड मतलब हो जाएगा वही उबड़ खाबड़ या कच्चा कह सकते हैं। रफ मतलब हो जाएगा खुरदुरा। क्या होता है, कोर्स का क्या हो जाएगा साइनो, खुरदुरा, तो इसका क्या हो जाएगा रफ या क्रूड। तो कोर्स का एंटो हो जाएगा स्मूथ मतलब चिकना, जेंटल मतलब होता है नम्र या चिकना, या रिफाइन मतलब होता है शुद्ध या अच्छा या कोमल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, तो कोर्स का साइनो हो जाएगा रफ, क्रूड, उसका एंटो हो जाएगा कोर्स का स्मूथ, जेंटल, रिफाइन। कमेंस मतलब होता है प्रारंभ करना, किसी भी चीज़ को शुरुआत करना, क्या बोलते हैं, कमेंस बोलते हैं। स्टार्ट हो जाएगा साइनो, लॉन्च, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब शुरुआत या पहली पहल, ठीक है ना। तो कमेंस का एंटो हो जाएगा कंक्लूड, समाप्त करना या समापन करना, क्लोज या टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब होता है समापन करना। तो कमेंस का हो जाएगा स्टार्ट, लॉन्च या इनिशिएट, और कमेंस का एंटो हो जाएगा कंक्लूड, क्लोज या टर्मिनेट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती। तो इसका साइनो हो जाएगा इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग या एसिडुअस या अनटायरिंग। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग या एसिडुअस या अनटायरिंग, मतलब डिलीजेंट का साइन हो जाएगा जो कभी हारे न थके, इसका मतलब वो परिश्रमी है। तो उसका डिलीजेंट का एंटो हो जाएगा लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी, जो मेहनत नहीं करता हो, ठीक है। इमर्ज मतलब हो जाएगा प्रकट। इमर्ज मतलब क्या हो जाएगा, प्रकट,
यानी एपियर मतलब होता है वही परकट। एपियर मतलब क्या होता है? परकट। तो यहाँ पे इमर्ज का साइन हो जाएगा एपियर और इमर्ज का एंटो हो जाएगा वैनिश, यानी गायब हो जाना। वैनिश मतलब क्या हो जाए? गायब हो जाना यानी विलुप्त हो जाना। डिसएपियर मतलब होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। तो इमर्ज का साइन हो जाएगा एपियर, इमर्ज का एंटो हो जाएगा वैनिश या डिसएपियर। नेक्स्ट है इरुडाइट मतलब होता है विद्वान, समझदार, बुद्धिमान कह सकते हैं। स्कॉलरी मतलब हो जाएगा वही विद्वान, क्या बोलेंगे? लर्नड मतलब होता है वही बुद्धिमान या विद्वान कह सकते हैं। तो इरुडाइट का हो जाएगा स्कॉलरी, लर्न, ये सीनो हो जाएगा। और इरुडाइट का एंटो हो जाएगा ऑन स्कॉलरली, क्या बोल देंगे? ऑन स्कॉलरली। ऑन स्कॉलरली का मतलब हो गया जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो बुद्धिमान नहीं यानी बुद्धिहीन कह सकते, अज्ञानी कह सकते। अन स्कॉलरली का मतलब होता है यानी अज्ञानी। इग्नोरेंट मतलब ही होता है वही अज्ञानी, क्या बोलेंगे उसको? अज्ञानी। तो क्या बोलते हैं? इरुडाइट का हो जाएगा साइनो स्कॉलरली, लर्न, और इरुडाइट का एंटो हो जाएगा ऑन स्कॉलरली और इग्नोरेंट। नेक्स्ट है इम्पिकेबल मतलब होता है परफेक्ट। इम्पिकेबल मतलब होता है परफेक्ट जिसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। और फ्लॉलेस मतलब भी होता है वही बिना गलती के। फॉल्टलेस मतलब भी होता है वही बिना गलती के। तो इम्पिकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन। और इम्पिकेबल का एंटो हो जाएगा इन एग्जैक्ट, क्या बोलेंगे? इन एग्जैक्ट यानी उसको बोलेंगे त्रुटि जिसमें शामिल हो, क्या बोलेंगे? त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण या अशुद्ध कह सकते हैं। इम्परफेक्ट का हो जाएगा वही अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण, या फ्लॉड मतलब हो जाएगा वही दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध कह सकते हैं। तो इम्पिकेबल का साइन हो जाएगा परफेक्ट, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस। इम्पिकेबल का एंटो हो जाएगा इन एग्जैक्ट, इम्परफेक्ट या फ्लॉड, जिसका हिंदी हो जाएगा अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण। नेक्स्ट है ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, यानी हो जाएगा क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा। और वैग मतलब होता है अस्पष्ट, कन्फ्यूजिंग मतलब होता है अस्पष्ट। तो ल्यूसिड का साइन हो जाएगा क्लियर, और ल्यूसिड का एंटो हो जाएगा वैग या कन्फ्यूजिंग, नॉट क्लियर, क्या बोलेंगे इसको? नॉट क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? जिद्दी। स्टूबर्न मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, स्टूबर्न मतलब जिद्दी। और ऑब्स्टिनेट का एंटो हो जाएगा फ्लेक्सिबल, क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल या डोसाइल, क्या बोलेंगे? डोसाइल। तो ऑब्स्टिनेट का साइन हो जाएगा स्टूबर्न, और ऑब्स्टिनेट का एंटो हो जाएगा फ्लेक्सिबल या डोसाइल। एमिएबल का हो जाएगा साइनो फ्रेंडली। एमिएबल मतलब होता है मित्रवतपूर्ण या मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। एमिएबल का हो जाएगा फ्रेंडली, और एमिएबल का एंटो हो जाएगा हॉस्टाइल यानी दुश्मन। बॉइस्टरस मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा या कोलाहलपूर्ण। नॉइजी मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, कोलाहलपूर्ण। और बॉइस्टरस का एंटो हो जाएगा काम, पीसफुल या रिस्ट्रेंड, क्या बोलेंगे? रिस्ट्रेंड, शांत या संयमित। तो बॉइस्टरस का साइन हो जाएगा नॉइजी, क्लैमरस। और बॉइस्टरस का एंटो हो जाएगा काम, पीसफुल या रिस्ट्रेन। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे क्लोजल। क्लोजल मतलब होता है विशाल। क्लोजल मतलब क्या होता है? विशाल हो जाएगा। उसके बाद में इसका सीनो हो जाएगा इनर्मस या गिगेंटिक। इनर्मस मतलब ही होता है विशाल, गिगेंटिक मतलब ही होता है विशाल। तो क्लोजल का सीनो क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स इनर्मस या गिगेंटिक। और क्लोजल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, उसके बाद टीनी। इसको टीनी या टाइनी या टीनी इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको? तो क्लोजल का
एंटो हो जाएगा स्मॉल, मिनिमल, टाइनी या टीनी। नेक्स्ट है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना, तो कॉर्डियल का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली, एमिकेबल या वार्म। क्या हो जाएगा? वार्म। तो कॉर्डियल का एंटो हो जाएगा हॉस्टाइल, मतलब होता है दुश्मन। तो कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना या मित्र, हॉस्टाइल का मतलब हो जाएगा दुश्मन या शत्रु। तो कॉर्डियल का सीनो हो जाएगा फ्रेंडली, एमिकेबल या वार्म। इसका कॉर्डियल का एंटो हो जाएगा हॉस्टाइल। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, बेकार कह सकते हैं, यूजलेस कह सकते हैं। तो फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार या व्यर्थ, तो इसका साइनो हो जाएगा यूजलेस। और फ्यूटाइल का एंटो हो जाएगा वर्थी, प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल या यूजफुल। तो फ्यूटाइल का साइनो हो जाएगा यूजलेस और फ्यूटाइल का एंटो हो जाएगा वर्थी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल या यूजफुल। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है अवैध, जो कानूनी रूप से नहीं होता हो, वो कानून के रूप में गलत होता हो, उसको बोलते हैं इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, अनलॉफुल। तो इलिसिट का साइन हो जाएगा इलीगल, अनलॉफुल। और इलिसिट का एंटो हो जाएगा लॉफुल, लीगल। क्या हो जाएगा? इलिसिट का एंटो हो जाएगा आपका लॉफुल या लीगल। क्या बोलेगा? लॉफुल या लीगल। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्र करना, किसी को लिबर्ट यानी मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना, उसका लिबर्टी का हो जाएगा साइनो फ्रीडम। क्या हो जाएगा? और लिबर्टी का एंटो हो जाएगा डिपेंडेंस। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। उसके बाद में हो जाएगा स्लेवरी, उसके बाद में हो जाएगा बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब होता है वही गुलाम। डिपेंडेंस मतलब होता है किसी के ऊपर आप निर्भर है, इसका मतलब आप गुलाम हैं। स्लेवरी मतलब ही होता है गुलाम है, यानी बंधक या गुलामी। नेक्स्ट है मिटिगेट। मतलब होता है कम करना। तो लेसन मतलब होता है कम करना, रिड्यूस मतलब भी होता है कम करना। तो मिटिगेट का साइन क्या हो जाएगा? लेसन या रिड्यूस। नेक्स्ट है मिटिगेट का एंटो हो जाएगा इन्हेंस, मतलब बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब होता है तीव्र करना या बढ़ाना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। तो मिटिगेट का साइनो हो जाएगा लेसन, लेसन करना कम करना, रिड्यूस कम करना। मिटिगेट का एंटो हो जाएगा इन्हेंस बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब होता है तीव्र करना या बढ़ाना। इंक्रीज मतलब होता है तीव्र करना या बढ़ाना। नेक्स्ट है मोरोज। मोरोज मतलब होता है उदास। क्या हो जाएगा? मोरोज मतलब हो जाएगा उदास, या कह सकते हैं एक तरह से उदास। मोरोज मतलब जो दुख के समय किसी दुख कह सकते हैं, उदास कह सकते हैं। तो ग्लूमी मतलब होता है वही उदास। सलन मतलब ही होता है वही उदास। सलन मतलब क्या होता है? उदास। तो मोरोज का साइन हो जाएगा ग्लूमी या सलन हो जाएगा। तो मोरोज का एंटो हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है खुश, आनंद, हंसमुख या हैप्पी कह सकते हैं। तो मोरोज का क्या हो सकता है? यहाँ पे चीयरफुल हो सकता है, एंटोनिम्स। नेक्स्ट है परनिशियस। परनिशियस मतलब होता है हानिकारक। परनिशियस मतलब क्या होता है? हानिकारक। इसका साइनो हो जाएगा इंजूरियस मतलब हो जाएगा हानिकारक। डेंजरस मतलब हो जाएगा हानिकारक। स्पाइटफुल मतलब हो जाएगा वही हानिकारक या घृणात्मक। इसका एंटो हो जाएगा परनिशियस का बेनिफिशियल, लाभदायक या लाभकारी। काइंड मतलब होता है दयालु या लाभकारी। तो परनिशियस का एंटो हो जाएगा बेनिफिशियल या काइंड। और परनिशियस का साइनो हो जाएगा इंजूरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। यानी ये लोग हानि के सेंस में हैं और ये लाभ के सेंस में है।
रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, कोई गलत चीज़ है उसको क्या करते हैं, सुधारते हैं, तो क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई का हो जाएगा सुधारना, करेक्ट मतलब भी होता है सुधारना, इमेंड मतलब भी होता है सुधारना। तो यहाँ पे आपका हो गया रेक्टिफाई का साइनो करेक्ट या इमेंड, इसका एंटो हो जाएगा रेक्टिफाई का फल्सीफाई। फल्सीफाई मतलब असत्य बनाना, फल्सीफाई मतलब क्या हो जाएगा, असत्य बनाना। रिप्रीमेंड मतलब होता है फटकार, रिप्रीमेंड मतलब क्या होता है, फटकार। रिब्यूक मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। रिप्रोच मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना। तो रिप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। और रिप्रीमेंड का एंटो हो जाएगा रिवार्ड, किसी को सम्मान या इज्जत करना, किसी को सम्मान करना या तो इज्जत करना। तो क्या कहेंगे इसको, रिप्रीमेंड का एंटो क्या हो जाएगा, रिवार्ड करना, यानी फॉरगिवनेस करना या कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो रिवार्ड करना, फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना, या कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। तो रिप्रीमेंट का साइन हो जाएगा रिब्यूक, रिप्रोच, और रिप्रीमेंट का एंटो हो जाएगा रिवार्ड, फॉरगिवनेस या कॉम्प्लीमेंट। स्टर्न का हो जाएगा कठोर, स्टर्न मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। स्ट्रिक्ट मतलब होता है वही कठोर या सख्त कह सकते हैं, बिल्कुल कठोर जो आदमी होता है नियम कानून से, उसको बोल सकते हैं स्टर्न या स्ट्रिक्ट। तो स्टर्न का एंटो हो जाएगा लेमिएंट या लाइट, यानी लेमिएंट मतलब होता है नरम, या लाइट मतलब होता है हल्का या नरम। तो उसको क्या कहेंगे, स्टर्न का साइनो हो जाएगा स्ट्रिक्ट, स्टर्न का एंटो हो जाएगा लेनिएंट या लाइट। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक, टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड मतलब होता है डरपोक, क्वाड मतलब होता है डरपोक, साई मतलब होता है शर्माना या लजाना या डरपोक के सेंस में आता है यहाँ पे। हम्बल मतलब होता है नम्र या डब्बू या डरपोक, इसके सेंस में आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टिमिड जब देगा तो वहाँ जब साइनो देगा तो वहाँ पे डरपोक या दब्बू के सेंस में ही देगा, तब जाकर के वहाँ पे हम्बल होगा, वरना क्वाड ही सही है। तो टिमिड का हो जाएगा क्वाड, साई या हम्बल, और टिमिड का एंटो हो जाएगा ब्रेव या बोल्ड, क्या हो जाएगा, बहादुर या नीडर कह सकते हैं। तो टिमिड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइनो, क्वाड, साई, हम्बल, और टिमिड का एंटो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेव या बोल्ड। ट्रैंक्विल मतलब हो जाएगा शांत, पीसफुल मतलब हो जाएगा शांत, काम मतलब हो जाएगा शांत, सोबर मतलब हो जाएगा शांत। तो ट्रैंक्विल का एंटो हो जाएगा स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब होता है अशांत, डिस्टर्बेंट मतलब होता है अशांत, वायलेंट मतलब होता है हल्ला गुल्ला या हिंसक। तो वो भी हल्ला गुल्ला के सेंस में है, यानी ट्रैंक्विल का साइन हो जाएगा पीसफुल, काम, सोबर, और ट्रैंक्विल का एंटो हो जाएगा स्टॉर्मी, डिस्टर्बेड या वायलेंट। नेक्स्ट है विजिलेंट का हो जाएगा सतर्क या सावधान, विजिलेंट का क्या हो जाएगा, सतर्क या सावधान। तो इसका हो जाएगा साइनो वॉचफुल, सतर्क या सावधान। तो विजिलेंट का एंटो हो जाएगा आपका रैश, नम्ब या केयरलेस या इनअटेंटिव, गूंगा, लापरवाह कह सकते हैं। तो विजिलेंट का सतर्क या सावधान, तो इसका एंटो हो जाएगा लापरवाह या ध्यान नहीं देने वाला। तो रैश मतलब होता है लापरवाह, नम्ब मतलब होता है वही गूंगा या लापरवाह, या केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, इनअटेंटिव मतलब होता है जिसको कोई चिंता नहीं हो, यानी अटेंड नहीं हो, यानी सतर्क नहीं हो। तो विजिलेंट का साइन हो जाएगा वॉचफुल, विजिलेंट का एंटो हो जाएगा रैश, नम्ब, केयरलेस, इनअटेंटिव। ऑब्स्टेन मतलब होता है संयम बना रखना, यानी किसी चीज़ से दूर रहना। ऑब्स्टेन मतलब होता है संयम रखना, किसी चीज़ से परहेज करना या दूर रहना। तो उसका ऑब्स्टेन का साइन हो जाएगा रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब हो जाएगा दूर या संयम बना के रखना, किसी चीज़ से बच कर रहना। तो ऑब्स्टेन मतलब होता है, ऑब्स्टेन का साइन हो जाएगा रिफ्रेन। यहाँ पे ऑब्स्टेन का साइन हो जाएगा रिफ्रेन,
और ऑप्शन का एंटो हो जाएगा इंडल्ज, मतलब उसमें लिप्त होना, शामिल होना। परसू मतलब ही होता है वही, शामिल होना या लिप्त होना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन का एंटो हो जाएगा इंडल्ज, परस्यू लिप्त होना या शामिल होना। एब्जर्ट मतलब होता है बेतुका, बेढंगा। तो रिडिकुलस मतलब ही होता है बेढंगा या बेतुका। और एब्जर्ट का साइनो हो जाएगा रिडिकुलस, और एब्जर्ड का एंटो हो जाएगा सेंसिबल, समझदार, बुद्धिमान, रीजनेबल या समझदार कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीजनेबल, समझदार, बुद्धिमान। और एब्जर्ड का सीनो हो जाएगा रिडिकुलस, और एंटो हो जाएगा सेंसिबल, रीजनेबल, समझदार या बुद्धिमान। एडवर्सिटी मतलब हो जाएगा विपत्ति या दुख। क्या बोलेंगे? विपत्ति या दुख, जिस किसी के ऊपर जो बीतता है, महासंकट, वो बैड कंडीशन के सेंस में कह सकते हैं यहाँ पे। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत, यानी विपत्ति, दुखदायी समय। मिसफॉर्चून मतलब होता है वही दुखदायी समय। माइजरी मतलब होता है वही दुखदायी समय, यानी विपत्ति कह सकते हैं, बेसहाय समय कह सकते हैं। तो एडवर्सिटी का साइन हो जाएगा मिसफॉर्चून या माइजरी। तो एडवर्सिटी का एंटो हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। क्या बोल जाएगा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? समृद्ध। एफ्लुएंस मतलब होता है संपन्नता, जो धनिक हो, जो स्वस्थ और धन दौलत सबसे समृद्ध हो, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है संपन्नता, सभी चीज़ें से संपन्न हो, तो उसको कहेंगे वेल्थ। वेल्थ मतलब धन दौलत या अमीर कह सकते हैं। रिचनेस मतलब कह सकते हैं समृद्ध। और एफ्लुएंस का एंटो हो जाएगा दरिद्रता, गरीबी, असहाय। नेक्स्ट है एजाइल, मतलब होता है फुर्तीला। तो एजाइल का साइनो हो जाएगा एक्टिव, क्विक, निम्बल। ये सब इसका क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स हो जाएगा। लेथार्जी मतलब होता है सुस्त। तो एजाइल का एंटो हो जाएगा लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला। नेक्स्ट है एमेटियर। एमेटियर मतलब होता है शौकीन या नौसिखिया। एमेटियर मतलब क्या होता है? नौसिखिया। इसका मतलब हो गया कि वो कोई चीज़ जानता नहीं है, बिल्कुल न्यू है। ठीक है ना? नौसिखिया यानी कि न्यू है, यानी किसी भी क्षेत्र में। तो एमेटियर का हो जाएगा बिगनर, एकदम लर्नर, बिगनर, जो अभी अभी सीख रहा हो। तो यहाँ पे आपका हो गया एमेटियर, तो हो गया आपका ये जो नौसिखिया, जो अभी भी सीखता हो, लर्नर हो यानी बिगनर हो, जो अभी शुरुआत किया हो, तो उसको उसका एमेटियर का एंटो हो जाएगा प्रोफेशनल, जो पहले से सीखा हुआ, अनुभवी हो, जो उस काम में उसका पेशा हो। ठीक है ना? उसको बोलते हैं प्रोफेशनल यानी पेशेवर। तो एमेटियर का साइनो हो जाएगा बिगनर, और एमेटियर का एंटो हो जाएगा प्रोफेशनल। बेनिवोलेंट का हो जाएगा, नेक्स्ट है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का हो जाएगा परोपकारी, जो दूसरों को दया करता हो, दूसरों को यानी क्या बोल सकते हैं? दयालु बोल सकते हैं, मायालु बोल सकते हैं, परोपकारी बोल सकते हैं, उदार बोल सकते हैं। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड। क्या होता है? काइंड। तो जेनरस, उदार भी हो सकता है। तो बेनिवोलेंट का साइनो काइंड या जेनरस हो सकता है। और बेनिवोलेंट का एंटो जो है मेलवोलेंट, जो घृणा करता हो। क्या करता हो? घृणा करता हो। मर्सीलेस, जिसमें दया ना हो। स्टिंगी, जो बिल्कुल कंजूस हो, मकचूस हो। ठीक है? दयाहीन हो, उसको बोलते हैं। तो बेनिवोलेंट का साइन हो जाएगा काइंड, जेनरस। और बेनिवोलेंट का एंटो हो जाएगा मेलवोलेंट, मर्सीलेस या स्टिंगी। नेक्स्ट है कॉटेल। कॉटेल मतलब होता है कटौती करना या घटाना। क्या बोलते हैं? कटौती करना या तो घटाना। कॉटेल मतलब होता है। तो डाउन साइज मतलब होता है घटाना। डाउन साइज मतलब होता है घटाना या तो कम करना। उसके बाद में है कॉटेल का एंटो हो जाएगा रिज्यूम करना, यानी फिर से शुरू करना। रिज्यूम मतलब होता है फिर से शुरू करना। इनलार्ज मतलब होता है बढ़ाना या तो फिर से शुरू करना। लेंथन मतलब होता है बढ़ाना। तो
कॉटल मतलब होता है घटाना, डाउन साइज मतलब होता है घटाना। उसके बाद में एंटो हो जाएगा इसका रिम्यूज, क्या बोलते हैं, रिम्यूज मतलब होता है फिर से बढ़ाना या फिर से शुरू करना। इनलार्ज मतलब होता है बढ़ाना, या लेंथन मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉटल का एंटो रिज्यूम, इनलार्ज या लेंथन। डेमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना। डेमोलिश मतलब क्या होता है, विनाश करना, ध्वस्त करना। डिसमेंटल मतलब होता है वही ध्वस्त करना या तो विनाश करना। बिल्ड मतलब होता है, इसका एंटो हो जाएगा बनाना या निर्माण करना। एस्टेब्लिश मतलब हो जाएगा बनाना या स्थापित करना। कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बनाना या निर्माण करना। तो डेमोलिश का साइन हो जाएगा डिसमेंटल, और डेमोलिश का एंटोनिम्स हो जाएगा बिल्ड, एस्टेब्लिश या कंस्ट्रक्ट। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, यानी उदास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निराशा या दुख कह सकते हैं, दुखी। तो डिस्पेयर मतलब होता है दुखी, माइजरी मतलब होता है दुखी, सैड मतलब होता है दुखी या उदास, निराशा कह सकते हैं। तो डिस्पेयर का साइन हो जाएगा माइजरी या सैड। डिस्पेयर का एंटो हो जाएगा होप, होप मतलब होता है आशा। इमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, इमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित या जो फेमस हो, प्रतिष्ठित हो, रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिनेंट, यानी उस क्षेत्र के क्या है, प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है। फेमस मतलब होता है प्रतिष्ठित या फेमस। प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध। रिनाउंड मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। उसके बाद में इमिनेंट का साइन हो जाएगा फेमस, प्रोमिनेंट या रिनाउंड। प्रोमिनेंट इमिनेंट का एंटो हो जाएगा ऑर्डनरी या इनकॉन्स्पिक्यूअस, क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है अवशिष्ट। ऑर्डिनरी मतलब हो जाएगा असाधारण, सॉरी, ऑर्डिनरी मतलब क्या हो जाएगा, मामूली या साधारण। इमिनेंट का साइन हो जाएगा फेमस, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, और इमिनेंट का एंटो हो जाएगा ऑर्डिनरी या इनकॉन्स्पिक्यूअस, क्या हो जाएगा, अशिष्ट। नेक्स्ट है, तो आपका यहाँ पे हो गया 50 इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, पहेली या रहस्यमय, मतलब एक तरह से कहेंगे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें, पहेली या पजल या रहस्यमय। इनिग्मेटिक मतलब हो जाएगा पजलिंग, क्या बोलते, जटिल भी कह सकते हैं इसको। मिस्टीरियस रहस्यमय, तो इनिग्मेटिक का साइनो क्या हो जाएगा, पजलिंग या मिस्टीरियस। इसका एंटो हो जाएगा प्लेन, साधारण। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी साधारण या सीधा। तो इनिग्मेटिक का साइन हो जाएगा, इनिग्मेटिक का साइन रहस्यमय, ये साइन हो जाएगा पजलिंग या मिस्टीरियस। इसका एंटो हो जाएगा प्लेन या स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा या साधारण कह सकते हैं। इटर्नल मतलब होता है कि निरंतर, जो लगातार हो, निरंतर हो, क्या बोलेंगे, शाश्वत हो, क्या बोलेंगे, इटर्नल यानी शाश्वत, निरंतर कह सकते हैं, ठीक है। परपेचुअल मतलब होता है वही निरंतर। फॉरएवर मतलब होता है सादा, हमेशा के लिए, निरंतर। एजलेस मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, निरंतर। एवर लास्टिंग मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, जो कभी ख़त्म ना हो, उसे बोलते हैं एवर लास्टिंग। टेम्पोररी मतलब होता है अस्थायी। तो इटर्नल का साइन हो जाएगा परपेचुअल, जो कभी समाप्त ना हो। फॉरएवर, एजलेस या एवर लास्टिंग। इसका इटर्नल का एंटो हो जाएगा टेम्पोररी, क्या हो जाएगा, टेम्पोररी। नेक्स्ट है एग्जेगरेट मतलब होता है एग्जेगरेट, अतिशयोक्ति करना, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा बड़ा बता के बताते हैं, बढ़ा के बताते हैं, उसको बोलते हैं एग्जेगरेट। एग्जेगरेट मतलब होता है अतिशयोक्ति करना यानी मैग्नीफाई करना, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई करना। अंडर स्टेट मतलब होता है यानी पर्दा डालना, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, यानी संक्षिप्त में ही बताना, यही उसको ज़्यादा फैलाना नहीं, इसके सेंस में है। यानी कंप्रेस मतलब होता है संक्षिप्त करना, क्या बोलते हैं, संक्षिप्त करना। तो एग्जेगरेट मतलब होता है किसी छोटी सी बात को बढ़ा के बता देना,
और मैग्नीफाई मतलब होता है वही किसी छोटी सी चीज़ को और बढ़ा देना, ठीक है, बड़ा कर देना। मगर यहाँ पे एंटो है, अंडर स्टेट मतलब होता है पर्दा डालना या छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। कंप्रेस मतलब ये होता है कम संक्षिप्त कर देना या छोटा कर देना। तो ग्रेडेड का साइनो हो जाएगा मैग्नीफाई और एंटो हो जाएगा अंडर स्टेट या कंप्रेस। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? असाधारण, जो बिल्कुल अलग थलग हो उसको बोलते हैं असाधारण। इसका साइनो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हो जाएगा असाधारण, जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल का साइनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एक्सेप्शनल का एंटो हो जाएगा कॉमन, अनरिमार्केबल या ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी यानी साधारण। ऑर्डिनरी यानी साधारण है, कॉमन है साधारण है, अनरिमार्केबल है साधारण है। तो एक्सेप्शनल का हो जाएगा एंटोनिम्स कॉमन, अनरिमार्केबल या ऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल का साइन हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है ग्लूमी मतलब होता है उदास या दुखी। तो मर्की मतलब होता है वही दुखी या उदास। ग्लूमी का साइन हो जाएगा मर्की या डल। तो ग्लूमी का एंटो हो जाएगा ब्राइट या रेडिएंट, दीप्तिमान यानी प्रज्वलित कह सकते हैं, चमकीला कह सकते हैं एक तरह से। ग्लूमी मतलब हो जाएगा यानी उदास या दुखी। और ग्लूमी का साइन हो गया मर्की डल, और ग्लूमी का एंटो हो गया ब्राइट या रेडिएंट। हारमोनी मतलब होता है तालमेल। आप किसी से तालमेल बना करके रहते हैं या चलते हैं तो उसी को बोलते हैं हारमोनी। कॉन्सेंसस मतलब होता है किसी के साथ मेल मिलाप शांतिमय से रहना। पीस मतलब होता है वही शांतिमय से रहना, ठीक है ना, तालमेल। उसके बाद में है स्ट्राइप मतलब होता है विवाद। स्ट्राइप मतलब होता है विवाद। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, किसी से तालमेल आपका नहीं बैठता हो यानी स्ट्राइप है आपके, यानी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। तो हारमोनी का साइन हो जाएगा कॉन्सेंसस तालमेल। पीस मतलब शांति या तालमेल। और हारमोनी का एंटो हो जाएगा स्ट्राइफ या कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है इंस्पीड। इंस्पीड मतलब होता है बेस्वाद, नीरस, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो। क्या बोलेंगे? इंस्पीड। इंस्पीड मतलब क्या हो जाएगा? बेस्वाद। ब्लेंड मतलब हो जाएगा बेस्वाद या नीरस। तो इंस्पायर्ड का एंटो हो जाएगा एंटोनिम्स टेस्टी। क्या हो जाएगा? टेस्टी। तो इंस्पीड का बेस्वाद का एंटो हो जाएगा टेस्टी, और साइने हो जाएगा ब्लेंड। क्या हो जाएगा? ब्लेंड। इंट्रीपीड का मतलब होता है नीडर, यानी जो नहीं डरता हो, साहसी कह सकते हैं। इंट्रीपीड का हो जाएगा नीडर यानी फेयरलेस, जो किसी से नहीं डरता हो। गैलेंट बिल्कुल नहीं डरता हो, नीडर कह सकते हैं। मिक मतलब होता है दब्बू या डरपोक या नरम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्वाडली मतलब हो जाएगा वही डरपोक या नरम। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय। तो यहाँ पे इंट्रीपीड का हो जाएगा साइनो फेयरलेस, गैलेंट, और इंट्रीपीड का एंटो हो जाएगा मीक या क्वाडली। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का हो जाएगा अजय। अजय मतलब हो जाएगा जो मतलब जो जीतने के सेंस में है, जो कभी नहीं हारता हो उसके सेंस में है। अनबीटेबल, जो हारने योग्य ना हो। क्या हो? जो हारने योग्य ना हो। अनअसेलेबल, क्या बोलते हैं? अनअसेलेबल का मतलब होता है जो हारने वाला ना हो, यानी अजय हो, वो कभी नहीं हारता हो, यानी हमेशा क्या हो? विजय हो, यानी उसकी हमेशा जीत होता है, उसी को बोलते हैं इनविंसिबल। मतलब होता है विजय कह सकते हैं यहाँ पे। यानी इसका साइन हो जाएगा अनसेलेबल। क्या बोलते हैं? अनअसेलेबल मतलब होता है अजय, यानी अनबीटेबल। क्या बोलते हैं? अनबीटेबल। अनबीटेबल मतलब होता है अजय। इसका एंटो हो जाएगा वल्नरेबल। वल्नरेबल का हो जाएगा शक्तिहीन, यानी कमज़ोर, पावरलेस, जो हमेशा हार जाता हो। क्या बोलेंगे?
वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर, या पावरलेस मतलब होता है कमज़ोर। तो इनविंसिबल का साइन हो जाएगा अनअसेलेबल या अनबीटेबल। इसका एंटो हो जाएगा वल्नरेबल या पावरलेस। जुबिलेंट मतलब होता है उल्लसित या खुशनुमा। क्या बोलेंगे? खुशी या आनंदित कह सकते हैं। जुबिलेंट का होता है उल्लसित या आनंदित। एक्सटेटिक मतलब हो जाएगा आनंदित, खुशी, या रिजॉइसिंग मतलब हो जाएगा आनंदित या खुशी, या हैप्पी मतलब होता है खुशी या आनंद। जुबिलेंट का एंटो हो जाएगा सॉरोफुल या डिप्रेस्ड। क्या हो जाएगा? जुबिलेंट का हो जाएगा सॉरोफुल या डिप्रेस्ड। तो जुबिलेंट का साइन हो जाएगा एक्सटेटिक, रिजॉइसिंग या हैप्पी। जुबिलेंट का एंटो हो जाएगा सॉरोफुल या डिप्रेस्ड। लैमेंट का हो जाएगा मॉर्न। क्या हो जाएगा? मॉर्न, दुख या विलाप। तो लैमेंट का एंटो हो जाएगा सेलिब्रेट, आनंद या खुशी मनाना। रिजॉइस मतलब वही होता है खुशी या आनंद। तो लैमेंट का साइन हो जाएगा मॉर्न, या लैमेंट का एंटो हो जाएगा आपका सेलिब्रेट या रिजॉइस। नेक्स्ट है लैटेंट। लैटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, यानी हिडन। लैटेंट मतलब क्या होता है? छुपा हुआ या हिडन। इसका लैटेंट का एंटो हो जाएगा ऑब्वियस, यानी स्पष्ट, एविडेंट, स्पष्ट या प्रत्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है ना? जो सब कोई जानता है उसके बारे में, स्पष्ट है, एविडेंट है। तो लैटेंट का साइनो हिडन हो जाएगा, लैटेंट का एंटो ऑब्वियस हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा। लीथल मतलब होता है घातक, जो आपको हानि पहुंचा सकता है, उसी को बोलते हैं घातक। लीथल का साइनो हो जाएगा मैलिग्नेंट, यानी फैटल। फैटल का मतलब होता है वही घातक या हानि पहुंचाने वाला। मैलिग्नेंट का मतलब होता है वही हार्मलेस, का मतलब होता है हानि रही, जो आपको हानि नहीं पहुंचाए। तो लीथल का साइनो हो जाएगा मैलिग्नेंट या फैटल। लीथल का एंटो हो जाएगा हार्मलेस। नेक्स्ट है मीगर। मीगर मतलब होता है थोड़ा, यानी मात्रा में थोड़ा कम। ठीक है ना? उसको बोलते हैं थोड़ा या अल्प। तो मीगर का इनएडिक्वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनो इनएडिक्वेट। और मीगर का एंटो हो जाएगा प्लेंटीफुल, अधिक, जो मात्रा में ज़्यादा हो, प्रचुर हो, पर्याप्त हो, उसको बोलते हैं प्लेंटीफुल या सफिशिएंट। क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। तो यह मीगर का साइनो हो जाएगा इनएडिक्वेट, मीगर का एंटो हो जाएगा प्लेंटीफुल या सफिशिएंट। मोर्बिड का हो जाएगा डिप्रेस्ड या घास्टली या नेस्टी। तो मोर्बिड का हो जाएगा रोगग्रस्त। रोगग्रस्त मतलब हो जाएगा किसी चीज़ से आप चिंतित है या रोगग्रस्त है, उसके सेंस में आता है घास्टली या नेस्टी। डिप्रेस मतलब होता है चिंताग्रस्त या रोगग्रस्त, दोनों के सेंस में आता है। तो मोर्बिड का साइन हो जाएगा डिप्रेस्ड या घास्टली, यानी उदास भी कह सकते हैं, दुखी भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो मोर्बिड का एंटो हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है आनंदित, खुशनुमा, यानी उसे किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो। ठीक है ना? उसको बोलते हैं चीयरफुल। मोर्बिड का साइन हो जाएगा डिप्रेस्ड, घास्टली या नेस्टी। मोर्बिड का एंटो हो जाएगा चीयरफुल। नेक्स्ट है मंडेन। मंडेन मतलब होता है साधारण। मंडेन मतलब क्या होता है? साधारण। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। एवरीडे मतलब होता है कॉमन प्लेस, यानी एवरीडे यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, कॉमन प्लेस। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मंडेन। मंडेन मतलब हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी या कॉमन प्लेस। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी या कॉमन प्लेस, साधारण कह सकते हैं। यानी एवरीडे का कोई मतलब, यहाँ पे भी कॉमन साधारण का ही सेंस आ रहा है। तो मंडेन का एंटो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे आपका मंडेन का हो जाएगा साइनो ऑर्डिनरी, एवरीडे, कॉमन प्लेस। और इसका एंटो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है अशुभ,
जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ अशुभ होता है। तो थ्रेटनिंग मतलब होता है अशुभ या खतरा के सेंस में है। क्या बोलते हैं? अशुभ या खतरा के सेंस में। ओमिनस का मतलब होता है खतरा या शुभ, या ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, जो किसी के लिए लाभदायक होता है, शुभ होता है, उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। तो ओमिनस का हो जाएगा सिनोनिम्स थ्रेटनिंग, और ओमिनस का एंटो हो जाएगा ऑस्पिशियस। ऑपुलेंट का हो जाएगा धनी, ऑपुलेंट का हो जाएगा समृद्ध या धनी या सुखदाई, रिच लग्जरियस या सम्पचुअस। सम्पचुअस मतलब होता है धनी या समृद्ध। ऑपुलेंट का एंटो हो जाएगा पुअर, इट मीन्स गरीब। तो ऑपुलेंट का साइन हो गया रिच, लग्जरियस या सम्पचुअस, और ऑपुलेंट का एंटो हो गया पुअर। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, अत्यधिक। प्रोफ्यूज मतलब हो गया मात्रा या नंबर में अधिक। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी या नंबर में अधिक हो गया, उसे बोलते हैं प्रोफ्यूज। एप्लेंटी मतलब होता है अधिक, एबंडेंट मतलब होता है अधिक, एप्लेंटी मतलब होता है अधिक, एबंडेंट मतलब होता है अधिक। उसके बाद में है स्पर्स मतलब होता है कम, मात्रा में कम, मीगर मतलब होता है कम, स्केंट मतलब होता है कम। उसके बाद में है तो प्रोफ्यूज का जो है साइनो हो जाएगा एप्लेंटी, एबंडेंट यानी अधिक के सेंस में है। प्रोफ्यूज का एंटो हो जाएगा स्पर्स, मीगर या स्केंट, ये हो जाएगा कम के सेंस में हो जाएगा, यानी अल्प के सेंस में हो जाएगा। क्यूसेंट मतलब होता है निष्क्रिय। क्या बोलते हैं? क्यूसेंट, क्यूसेंट मतलब होता है निष्क्रिय या सुस्त। क्या बोल देंगे? क्यूसेंट का हो जाएगा निष्क्रिय या सुस्त, तो इधर डल हो जाएगा निष्क्रिय या सुस्त। एक्टिव मतलब हो जाएगा सक्रिय, ठीक है। एनिमेटेड मतलब हो जाएगा सक्रिय। तो क्यूसेंट का साइनो हो जाएगा डल, एक्टिव का हो जाएगा, क्यूसेंट का एंटो हो जाएगा एक्टिव या एनिमेटेड। सॉर्डिड का हो जाएगा घटिया, बेकार। क्या हो जाएगा? घटिया, बेकार या यानी नापसंद कह सकते हैं एक तरह से, जो बेकार हो। तो सॉर्डिड का यहाँ पे साइन हो जाएगा अनप्लीजेंट या डट्टी, बेकार या घटिया। तो सॉर्डिड का साइन हो गया अनप्लीजेंट या डट्टी। रिप्यूटेबल का हो जाएगा सम्मानित, रिप्यूटेबल का क्या हो जाएगा? सम्मानित। स्प्यूरियस का हो जाएगा, तो सॉर्डिड का साइनो अनप्लीजेंट या डट्टी, और सॉर्डिड का एंटो हो जाएगा रिप्यूटेबल, सम्मानित यानी अच्छा। स्प्यूरियस का हो जाएगा अप्रमाणित या नकली, तो फेक मतलब हो जाएगा नकली, तो स्प्यूरियस का साइन हो जाएगा फेक। स्प्यूरियस का एंटो हो जाएगा ऑथेंटिक या जेन्युइन, तो इसका हो जाएगा असली या प्रमाणिक या वास्तविक। तो स्प्यूरियस का एंटो ऑथेंटिक या जेन्युइन। थ्राइव मतलब होता है उन्नति या विकास करना। क्या बोलते हैं? थ्राइव मतलब उन्नति या विकास करना। फ्लोरिश मतलब होता है वही उन्नति या विकास करना। प्रोस्पर मतलब होता है उन्नति या विकास करना। और थ्राइव का एंटो हो जाएगा फ्रेल या श्रिंक, असफल होना या डूब जाना, असफल होना या खत्म हो जाना या डूब जाना। तो थ्राइव का एंटो हो जाएगा फेल, श्रिंक। नेक्स्ट है ट्रम्फ। ट्रम्फ मतलब होता है सफलता। ट्रम्फ मतलब क्या होता है? सफलता। विक्ट्री मतलब होता है विजय या सफलता। डिफीट मतलब होता है हार। सौरो मतलब होता है दुख या हार। फेलियर मतलब होता है फेलर मतलब होता है फेलियर। फेलर मतलब होता है हार या दुख। तो ट्रम्फ का साइन हो जाएगा विक्ट्री, और ट्रम्फ का एंटो हो जाएगा डिफीट, सौरो या फेलियर, हार या दुख। एब्रप्ट का हो जाएगा नेक्स्ट है एकाएक। एब्रप्ट का हो जाएगा अचानक या एकाएक। अचानक कह सकते हैं यहाँ पे, तो एब्रप्ट का हो जाएगा अचानक। सडन मतलब होता है अचानक या एकाएक, तो एब्रप्ट का साइन हो जाएगा सडन, और एब्रप्ट का एंटो हो जाएगा ग्रेजुअल, धीरे धीरे। स्मूथ मतलब वही धीरे धीरे। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को किसी दोष से मुक्त कर देना, यानी किसी मतलब मुजरिम को मुक्त कर देना उसके दोष से, तो उसको बोलते हैं एब्सॉल्व कर देना। एक्विट मतलब होता है बरी कर देना या क्षमा कर देना। पार्डन मतलब होता है बरी कर देना
या दोषमुक्त कर देना या तो क्षमा कर देना। एब्सॉल्व का साइनो हो जाएगा एक्विट या पार्डन। एब्सॉल्व का एंटो हो जाएगा ब्लेम, मतलब उसके ऊपर दोष लगाना। क्या बोलते हैं? दोष लगाना। तो एब्सॉल्व का मतलब दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष से मुक्त कर देना। तो ब्लेम मतलब किसी को दोष लगाना। एसेड मतलब होता है एसेड, एसेड मतलब मान लेना। क्या बोलते हैं? एसेड मतलब किसी चीज़ को मान लेना, मान लेना यानी मानना। कंसेंट मतलब होता है वही सहमति या मान लेना, ठीक है। कंप्लाई मतलब होता है वही मान लेना या सहमति हो जाना। तो डिनाई मतलब होता है अस्वीकार कर देना। एक्सेप्ट मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। कंसेंट मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। या कंप्लाई मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो इसका एसेड का एंटो हो जाएगा डिनाई कर देना यानी माना कर देना। एडेप्ट मतलब होता है निपुण। एडेप्ट मतलब क्या होता है? निपुण, स्किलफुल कह सकते हैं, जो सर्व गुण संपन्न हो। तो एडेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? निपुण है, स्किल्ड है यानी नॉलेजफुल है, ठीक है ना। निपुण है किसी कार्य में, किसी क्षेत्र में। तो इसका एंटो हो जाएगा एडेप्ट का इनएप्ट। इनएप्ट मतलब अयोग्य, जो कुछ नहीं जानता हो। क्या बोलते हैं? यानी इनएप्ट बोलते हैं, अयोग्य। तो एडेप्ट का साइनो हो जाएगा स्किल्ड, नॉलेजफुल, निपुण। एडेप्ट का एंटो हो जाएगा इनएप्ट यानी वो कुछ नहीं जानता हो, अयोग्य है। एडमोनिश मतलब होता है डांटना, फटकारना। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो एडमोनिश का उल्टा हो जाएगा यानी एंटो हो जाएगा प्रेज यानी प्रशंसा करना। अपलॉड मतलब होता है प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। तो एडमोनिश का साइन हो जाएगा चाइल्ड, चाइल्ड मतलब डांटना फटकारना। एडमोनिश का एंटो हो जाएगा प्रेज या अपलॉड। नेक्स्ट है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना या तो प्रगति करना। तो हो जाएगा आपका प्रोग्रेस या मूव, आगे बढ़ना या प्रगति करना। या फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना और मूव मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना। तो एडवांस मतलब होता है वही। रिट्रीट मतलब होता है पीछे की तरफ हटना। तो यहाँ है एडवांस मतलब आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस मतलब आगे की तरफ बढ़ना, मूव मतलब आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब ये होता है आगे की तरफ। तो एडवांस का एंटो हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है पीछे की तरफ हटना। एग्रावेट मतलब होता है भड़काना। इरिटेट मतलब होता है भी भड़काना, चिढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब होता है भड़काना। टोटल मतलब होता है, यहाँ पे टोटल का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो एग्रावेट का मतलब होता है इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना, भड़काने के सेंस में है। और एग्रावेट का हो जाएगा एंटोनिम्स ऑलिविएट यानी शांत करना। क्या हो जाएगा? एग्रावेट का हो जाएगा ऑलिविएट करना, शांत करना। और एग्रावेट का साइन हो जाएगा इरिटेट या इंटेंसिफाई करना। एल्यूर मतलब होता है आकर्षित करना। एल्यूर मतलब होता है आकर्षित करना, मोहित करना। टेम्प्ट मतलब होता है वही आकर्षित करना, मोहित करना। अट्रैक्ट मतलब होता है अपने तरफ खींचना, आकर्षित करना। एल्यूर का एंटो हो जाएगा रिपल्स, मतलब विकर्षित करना यानी जो आकर्षण नहीं करता हो, यानी अपने से दूर भगाना, ठीक है ना। यानी खदेड़ने के सेंस में अपने से दूर भगाना, ठीक है ना। एल्यूर का हो जाएगा टेम्प्ट, अट्रैक्ट, साइनो हो जाएगा। और आकर्षित करने के सेंस में है, यहाँ पे विकर्षित करने के सेंस में, जो अपने तरफ नहीं खींचता हो, घृणा करने के सेंस में हो, अपने से दूर भगाने के सेंस में हो, यानी क्या हो जाएगा? एल्यूर का एंटो रिपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो आपके क्वांटिटी या नंबर में ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं एम्पल। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी सफिशिएंट मतलब हो जाएगा प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। स्कार्स मतलब होता है कमी, और मीगर मतलब होता है कमी या थोड़ा। तो स्कार्स मतलब भी कमी, मीगर मतलब भी होता है कमी। तो एम्पल का साइन हो जाएगा सफिशिएंट और एम्पल का एंटो हो जाएगा स्कार्स या मीगर। एसॉल्ट का हो जाएगा हमला करना। नेक्स्ट है एसॉल्ट का क्या हो जाएगा? हमला करना, यानी अटैक मतलब भी होता है हमला करना। तो एसॉल्ट का साइन हो जाएगा अटैक और एजॉल्ट कहिए या एसॉल्ट कहिए। तो एजॉल्ट मतलब होता है हमला या अटैक। एजॉल्ट का हो जाएगा यानी एंटोनिम्स डिफेंड यानी रक्षक। रिट्रीट मतलब होता है बचाव या पीछे हटना।
ठीक है। तो एजल्ट का साइनो अटैक या एंटो इसका हो जाएगा एजल्ट का डिफेंस या रिट्रीट, पीछे हटना या बचाव करना। असिस्ट का हो जाएगा मदद करना। असिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? मदद करना। इसी से बना असिस्टेंस बना है, जो मदद करता हो। तो असिस्ट का हो जाएगा मदद करना। हेल्प मतलब होता है मदद करना। फैसिलिटेट मतलब होता है मदद करना। एड मतलब होता है मदद करना। तो असिस्ट का एंटो हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा? बाधा। तो यहाँ पे असिस्ट का हो जाएगा यहाँ पे हेल्प, साइनो, फैसिलिटेट या एड मतलब सहायता करना। इसका एंटो हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हो जाएगा बाधा। एक्वार्ड मतलब होता है बेढंगा या बेतुका कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लमसी मतलब होता है वही बेतुका या बेढंगा। एक्वार्ड का एंटो हो जाएगा कन्वेनियंस, क्या बोलते हैं? कन्वेनियंट यहाँ पे दे दिया है या ग्रेसफुल दे दिया है, सुविधाजनक या गरिमापूर्ण। क्या बोलते हैं? एक्वार्ड के बेढंगा या गंदा भादा के सेंस में दिया हुआ है या बेकार के सेंस में। तो एक्वार्ड का साइनो क्लमसी हो जाएगा और एक्वार्ड का एंटो हो जाएगा कन्वेनियंट या ग्रेसफुल। बारबेरस मतलब हो जाएगा असभ्य। बारबेरस मतलब क्या हो जाएगा? असभ्य। या क्रूड मतलब हो जाएगा वही असभ्य या बेतुका कह सकते हैं। तो बारबेरस का एंटो हो जाएगा सिविलाइज। सिविलाइज मतलब होता है सभ्य यानी अच्छा के सेंस में है, ठीक है ना, गुड पर्सन, अच्छा पर्सन, ठीक है ना। तो बारबेरस का साइन हो जाएगा क्रूड और बारबेरस का एंटो हो जाएगा सिविलाइज्ड। ब्लिक मतलब होता है उदास या दुखी। डिप्रेस्ड मतलब होता है डिप्रेसिंग, उदास या दुखी। ग्रीम मतलब होता है वही दुखी या उदास। ब्राइट मतलब होता है खुशी या उज्जवल कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लिक का साइन हो जाएगा डिप्रेसिंग या ग्रीम। तो ब्लिक का एंटो हो जाएगा यहाँ पे ब्राइट। नेक्स्ट है ब्रूटल मतलब क्रूर, एकदम क्रूर व्यक्ति, मतलब एकदम ज़्यादा गुस्सा आता हो उसको, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। सैवेज मतलब होता है वही क्रूर व्यक्ति यानी जो बेकार हो। क्रूअल मतलब होता है क्रूअल व्यक्ति, ठीक है ना। क्रूअल मतलब होता है जो गुस्सा वुस्सा करता हो, एकदम क्रूर व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं ब्रूटल। ब्रूटल का साइन हो जाएगा सैवेज या क्रूअल हो जाएगा, जो बिल्कुल जिसके दिल में दया ना हो। तो ब्रूटल का एंटो हो जाएगा ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होता है दयालु या दया के भाव हो उसमें। तो ब्रूटल का साइन हो जाएगा सैवेज या क्रूएल। ब्रूटल का एंटो हो जाएगा आपका यहाँ पे ह्यूमन। सीज मतलब होता है रोकना या स्टॉप कर देना। तो सीज का एंटो हो जाएगा इनिशिएट। इनिशिएट मतलब होता है यानी जारी रखना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। स्टार्ट मतलब भी होता है वही जारी रखना। नेक्स्ट है सेंसियर। सेंसर मतलब होता है निंदा करना। सेंसियर मतलब क्या होता है? निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी के ऊपर टिप्पणी करना या तो निंदा करना। तो सेंसर का साइन क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज हो जाएगा। तो सेंसर का एंटो क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा या एप्लॉज हो जाएगा, प्रशंसा करना। तो सेंसर का साइन हो जाएगा क्रिटिसाइज और सेंसर का एंटो हो जाएगा प्रेज या एप्लॉज, प्रशंसा करना। चेस्ट मतलब होता है पवित्र। चेस्ट मतलब होता है पवित्र और प्योर मतलब होता है पवित्र या शुद्ध होता है। तो चेस्ट का एंटो हो जाएगा करप्ट यानी भ्रष्ट आदमी। क्या बोलेंगे उसको? भ्रष्ट आदमी यानी अनैतिक आदमी। क्या बोलेंगे? तो चेस्ट का साइन हो जाएगा प्योर और एंटो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स करप्ट यानी भ्रष्ट आदमी। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है? जो आत्मसंतुष्ट हो यानी बिल्कुल मन से संतुष्ट हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंप्लेसेंट। यानी साइन हो जाएगा सेटिस्फाइड या स्मग। क्या हो जाएगा? स्मग। कंप्लेसेंट का साइन हो जाएगा सेटिस्फाइड, स्मग या इसका एंटो हो जाएगा कंसर्न यानी चिंतित, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। कंप्लीसेंट का साइन हो जाएगा सेटिस्फाइड, स्मग। और कंप्लीसेंट का एंटो हो जाएगा आपका यहाँ पे कंसर्न। कंसर्न मतलब तो वो चिंतित है यानी सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट है कंसीटेड अभिमानी। क्या बोलते हैं? कंसीटेड मतलब होता है अभिमानी यानी जो गर्व करता हो, प्राउड या स्मग।
स्मग जो है आत्मसंतुष्ट और ये प्राउड दोनों के सेंस में आता है यहाँ पे। तो कंसीडर मतलब होता है अभिमानी, ये तो उसका साइन हो जाएगा। प्राउड या स्मग या एरोगेंट, यहाँ पे अभिमानी और उदंड दोनों के सेंस में दिया हुआ है कंसीडर, ठीक है ना। तो कंसीडर का साइनो प्राउड, स्मग, एरोगेंट, और इसका कंसीडर का एंटो हो जाएगा मोडेस्ट, मतलब हो जाएगा नम्र या विनम्र या शांत व्यक्ति के सेंस में कह सकते हैं। तो विनम्र व्यक्ति के सेंस में कह सकते हैं जो अच्छा के सेंस में हो, ठीक है। उसके बाद में जो है कंजेनियल मतलब होता है अनुकूल। कंजेनियल मतलब क्या होता है? अनुकूल। फेवरेबल मतलब होता है, कंजेनियल मतलब क्या होता है? अनुकूल। फेवरेबल मतलब होता है अनुकूल। कॉर्डियल मतलब होता है अनुकूल। कंपेटिबल मतलब होता है अनुकूल। अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, जो नापसंद हो। तो कंजेनियल मतलब होता है अनुकूल यानी जो पसंद हो, फेवरेबल जो पसंद हो, कॉर्डियल जो पसंद हो, कंपेटिबल जो पसंद हो, अनप्लीजेंट जो अप्रिय हो, जो नापसंद हो। तो कंजेनियल का साइनो हो जाएगा फेवरेबल, कार्डियल और कंपेटिबल, और कंजेनियल का एंटो हो जाएगा आपका अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय, नापसंद। नेक्स्ट है डिफाइल मतलब होता है अशुद्ध करना, गंदा करना। क्या करना? डिफाइल मतलब अशुद्ध करना या गंदा करना। तो करप्ट मतलब हो जाएगा अशुद्ध करना या गंदा करना। प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना। ऑनर मतलब होता है शुद्ध करना, यानी इलिवेंट मतलब भी होता है शुद्ध करना। तो डिफाइल का साइनो हो जाएगा करप्ट, डिफाइल का एंटो हो जाएगा प्यूरिफाई, ऑनर या इलिवेंट शुद्ध करना या सम्मान करना। डेलिब्रेट का हो जाएगा जानबूझकर। डेलिब्रेट का क्या हो जाएगा? जानबूझकर कोई काम करना, कोई बात बोल देना, तो उसको बोलते हैं डेलिब्रेट, ठीक है ना। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर। इंटेंट मतलब होता है जो इरादा पहले से बना रखा हो। प्लान मतलब होता है जो इरादा पहले से बना रखा हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डेलिब्रेट। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वाभाविक, जो अपने आप हो जाता हो, ठीक है ना, उसके लिए कोई मतलब नेचुरली वो घटना घट जाता हो या कोई नेचुरली कोई चीज़ हो जाता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो डेलिब्रेट का यानी साइनो क्या हो जाएगा? इंटेंशनल या इंटेंडेड या प्लान। डेलिब्रेट का एंटो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाएगा स्वाभाविक, जो स्वयं हो जाता हो, घटित हो जाता हो। नेक्स्ट है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना। डिस्पाइज मतलब हो जाएगा घृणा करना। अंडर वैल्यू, क्या बोल रहे हैं? अंडर वैल्यू मतलब होता है घृणा करना। एभोर मतलब होता है घृणा करना। और एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। तो डिस्पाइज का साइनो हो जाएगा अंडर वैल्यू या एभोर। तो डिस्पाइज का यहाँ पे एंटो हो जाएगा एडमायर करना यानी प्रशंसा करना। डिवोट मतलब होता है भक्त, क्या बोलते हैं, या धार्मिक कह सकते हैं। डिवोट मतलब क्या होता है? धार्मिक। पायस मतलब भी होता है धार्मिक। यहाँ पे डिवोट मतलब होता है धार्मिक या पायस मतलब हो जाएगा धार्मिक। तो यहाँ पे ट्रिआचरस मतलब हो जाएगा अधर्मी। क्या बोलते हैं? ट्रिआचरस मतलब हो जाएगा, ट्रिआचरस मतलब होता है अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता हो। तो डिवोट मतलब होता है भक्ति या धार्मिक। पायस मतलब धार्मिक या भक्ति। तो डिवोट का साइन हो जाएगा पायस और डिवोट का एंटो हो जाएगा ट्रिआचरस। क्या बोलते हैं? ट्रिआचरस यानी अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता हो। डिफिडेंट मतलब होता है संकोची, डरपोक। डिफिडेंट मतलब क्या हो जाएगा? संकोची या डरपोक। टिमिड मतलब हो जाएगा वही डरपोक या संकोची। और डिफिडेंट का एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव, आक्रामक या आत्मविश्वासी। तो डिफिडेंट का क्या हो जाएगा? साइनो टिमिड। डिफिडेंट का एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। क्वारल मतलब होता है झगड़ा। कंसीड मतलब होता है समझौता या हार मान लेना। एग्रीमेंट मतलब होता है वही समझौता या हार मान लेना। तो डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा करना। क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना। तो डिस्प्यूट का क्या हो जाएगा? साइनो क्वारल। कंसीड मतलब होता है हार मान जाना, किसी से झगड़ा नहीं करने के सेंस में है। और डिस्प्यूट का एंटो हो जाएगा कंसीड या एग्रीमेंट। डोसाइल मतलब होता है आज्ञाकारी। डोसाइल मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। सबमिसिव मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी या
मतलब जो किसी का बात मानता हो, यानी किसी के अंडर में रहता हो, उसको उसके सेंस में भी यहाँ पे सबमिसिव आता है। तो डोसाइल मतलब हो जाएगा आज्ञाकारी, सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी, और डोसाइल का एंटो हो जाएगा अपोजिंग, जो विरोध करता हो। क्या करता हो? विरोध करता हो। क्या करता हो? डोसाइल का साइनो हो जाएगा सबमिसिव, और डोसाइल का एंटो हो जाएगा अपोजिंग या अनविलिंग, जो असम्मत हो, जो विरोध करता हो। इरेडिकेट मतलब होता है मिटा देना या समाप्त कर देना। एबोलिश मतलब होता है मिटा देना या समाप्त कर देना। प्रिजर्व मतलब होता है समाप्त कर देना, और क्या बोलते हैं, बचा कर रखना। क्या बोलते हैं? बचा कर रखना। प्रिजर्व मतलब क्या होता है? बचाना। तो इरेडिकेट का साइनो हो जाएगा मिटा देना या समाप्त कर देना। इरेडिकेट का साइनो एबोलिश मतलब मिटा देना, समाप्त कर देना। अप्रूट मतलब होता है वही समाप्त कर देना या मिटा देना। प्रिजर्व मतलब होता है बचाना या संभाल कर रखना। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है फैटिग। फैटिग मतलब होता है थकान। फैटिग मतलब क्या होता है? थकान, जो एनर्जी लेस है एकदम, बिल्कुल थक गया हो। यानी टायरलेस मतलब हो जाएगा वही टायरनेस, थक गया हो। वेरीनेस यानी बिल्कुल थक गया हो। स्ट्रेंथ मतलब वो ताकतवर हो। तो फैटिग मतलब थकान या कमज़ोर। टायर्डनेस मतलब होता है थकान या कमज़ोर। वियरीनेस मतलब होता है वियरीनेस मतलब वही थकान या कमज़ोर। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत या ताकतवर। फीबल मतलब होता है, तो फैटिग का क्या हो जाएगा साइनो? टायरनेस या वियरीनेस। तो फैटिग का यहाँ पे एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथ। फीबल मतलब होता है कमज़ोर या वीक। फीबल मतलब क्या होता है? कमज़ोर या वीक। तो स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा? ताकतवर या इफेक्टिव। तो फीबल का साइनो हो जाएगा यहाँ पे वीक, और फीबल का एंटो हो जाएगा स्ट्रांग या इफेक्टिव। फिरोसियस मतलब होता है उग्र या भयावह, डरावना। ठीक है ना? जो ऐसा चीज़ कोई हो जो बिल्कुल उग्र रूप में हो, भयावह हो, डरावना हो। फियर्स मतलब होता है वही उग्र या भयावह। ठीक है ना? तो फिरोसियस का एंटो हो जाएगा मिल्ड, मतलब बिल्कुल मुलायम हो, सॉफ्ट हो, नरम हो, कोमल हो, विनम्र हो। मिल्ड का तो जेंटल भी हो जाएगा, मिल्ड और जेंटल एंटो हो जाएगा। तो फिरोसियस का साइन हो जाएगा फियर्स, डरावना या उग्र, और फिरोसियस का एंटो हो जाएगा मिल्ड या जेंटल। फीकल का हो जाएगा अस्थिर, जो बिल्कुल चंचल हो। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है वही चंचल, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी इस जगह कभी उस जगह। तो फीकल का हो जाएगा अस्थिर यानी चंचल कह सकते हैं। तो फीकल का साइन हो जाएगा अनस्टेबल। क्या बोल जाएगा? अनस्टेबल। और फीकल का एंटो हो जाएगा कांस्टेंट, बिल्कुल स्थिर हो, स्टेबल स्थिर हो, फर्म स्थिर हो। तो फीकल का क्या हो जाएगा? एंटो कांस्टेंट, स्टेबल या फर्म।